क्या आप लोग रेडी हैं? तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? ऑप्शन ए बैंगनी, बी लाल, सी नीला, डी पीला। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? लाल, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, कहता है विद्युत शक्ति का अस्थायी मात्रक होता है, यानी विद्युत शक्ति का अस्थायी मात्रक बताना है। ऑप्शन ए वोल्ट, बी वाट, सी जल, डी कूलाम। तो इनमें से कौन सा सही होगा? वाट, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, कहता है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ऑप्शन ए लोहा का, बी तांबा का, सी टंगस्टन का, डी एल्यूमिनियम का। तो राइट जवाब क्या होगा? टंगस्टन। चलिए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, कहता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, यानी नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए हीलियम, बी क्रोमियम, सी यूरेनियम, डी एल्यूमिनियम। राइट जवाब क्या होगा? यूरेनियम, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो आपको बताना है ग्लोबल वार्मिंग का उत्तरदायी गैस क्या है। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी N2। तो राइट जवाब CO2, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है तो वह किससे निकाला जाता है? तो ये आपको बताना है कि बैगनी रंग का होता है तो वह किससे निकाला जाता है। ऑप्शन ए में है लाइकेन, बी में लाल पत्ता गोभी, सी में हल्दी, डी में पेट्यूनिया फूल। तो इनका राइट जवाब क्या होगा? लाइकेन। तो गाइज आप लोग भी यदि आप यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं तो आंसर बोलने से पहले आप लोग भी आंसर टिक कीजिए, कमेंट कीजिए वहीं पे। और गलत भी हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गलती से ही आदमी सीखता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? ध्यान से सुनिएगा इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए Na2ZNO प्लस H2, ऑप्शन बी NaZNO2 प्लस H2, ऑप्शन सी NaOZN2 प्लस H2, ऑप्शन डी Na2ZNO2 प्लस H2। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? चलिए बिल्कुल राइट जवाब। इसका आंसर करेक्ट होगा डी नंबर, यानी Na2ZNO2 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान बताना है। ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 14, डी 0। इनका राइट जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब 7, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सूत्र बताना है। ऑप्शन ए NaHCO3, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी Na2CO3, ऑप्शन डी KOH। तो राइट जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होगा। एक्वा रेजिया मिश्रण में बताना इसका अनुपात। तो पहला 3:1, बी में 1:3, सी में 2:2, डी में 1:2। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? 3:1, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, कहता द्विखंडन होता है तो द्विखंडन किस में होता है ये बताना। ऑप्शन ए अमीबा में, बी पैरामीशियम में, सी लिस्मेनिया में, डी सभी। तो इनका राइट जवाब क्या होगा? सभी, बिल्कुल सही जवाब।
नेक्स्ट देखिए, कहता है फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए पुंकेसर, बी अंडक, सी वर्तिकाग्र, डी वर्तिकाग्र। तो राइट आंसर पुंकेसर यानी ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु किसमें निषेचित होता है ये बताना आपको। ऑप्शन ए योनि से, बी गर्भाशय से, सी फेलोपियन नलिका से, डी अंडाशय से। तो राइट आंसर फेलोपियन नलिका से, बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखिए, कहता है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है वो बताना आपको। ऑप्शन ए U अपॉन भी, बी यू भी, सी U प्लस भी, डी भी अपॉन यू। तो इसका राइट आंसर भी अपॉन यू, बिल्कुल सही जवाब, यानी आंसर डी करेक्ट होगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। संबंध बतलाना फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में। ऑप्शन ए R इक्वल टू एफ, बी F इक्वल R अपॉन 2, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी R अपॉन F बटा 2। तो राइट आंसर क्या होगा यानी ए बी दोनों, सी नंबर करेक्ट होगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त रूप से किस पदार्थ के क्षण का उपयोग किया जाता है ये बताना। ऑप्शन ए इस्पात, बी पीतल, सी नरम लोहा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर नरम लोहा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह बताना। ऑप्शन ए 220 भी पर दिश धारा होती है, ऑप्शन बी 12 भी पर दिश धारा होती है, ऑप्शन सी 220 भी पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, ऑप्शन डी 12 भी पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल राइट जवाब, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिन भाग पर पड़ता है वह है, यानी उसको क्या कहते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए कर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, सी पुतली, ऑप्शन डी आइरिस। तो राइट आंसर रेटिना, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है ये बताना है, वास्तविक स्रोत बताना है जीवाश्म ईंधन का, क्लियर है। नेक्स्ट, नाभिकीय संलयन, बी चंद्रमा, सी सूर्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कोई नहीं होगा साथियों। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कोई नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी ये बताना है। ऑप्शन ए फैराडे, बी मैक्सवेल ने, सी एम्पियर ने, डी फ्लेमिंग ने। तो राइट आंसर फैराडे, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दूर दृष्टि दोष, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, समीकरण दिया गया है CaCO3, फिर कहता है ऊष्मा CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है, ये समीकरण बताना है किस प्रकार का है, यानी किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए वियोजन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी उभयगामी, ऑप्शन डी प्रतिस्थापन। इसका राइट आंसर वियोजन, बिल्कुल सही जवाब, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी उभयगामी, ऑप्शन डी प्रतिस्थापन। इसका राइट आंसर ऊष्माक्षेपी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
कहता है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, क्लियर है, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी खड़िया, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका राइट आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिल्कुल राइट जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता निम्न में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 13। तो राइट आंसर 13। तो क्षारक विलयन गाइज 7 से ऊपर वाला होगा, यानी इसका राइट आंसर होगा 13। क्लियर है। तो गाइज आप लोग का एक कर्तव्य बनता है, यदि वीडियोस देखने में अच्छा लग रहा है तो कृपया करके लाइक कर दें, और यदि हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये कहता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर ब्रोमीन, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। ऑप्शन ए सोल्डर, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी गनमेटल मेटल, ऑप्शन डी उपधातु। तो राइट आंसर सोल्डर, यानी ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के बीच बताना है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 2, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे उसको बताना है। ऑप्शन ए हरे पौधे, बी नील हरित शैवाल, सी जंगली जानवर, डी फूल। तो इसका राइट आंसर जंगली जानवर, बिल्कुल सही जवाब, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो गाइज आप भी देखिए, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं या फिर फेसबुक पर देख रहे हैं, किसी भी माध्यम से यदि आप देख रहे हैं तो कृपया करके आंसर बोलने से पहले आप टिक कर दें। क्लियर है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी संभोजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट जवाब मृतजीवी। गाइज कवक जो है कि मृतजीवी पोषण है। नेक्स्ट, मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट जवाब नेफ्रॉन, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधे में बताना है लैंगिक जनन। ऑप्शन ए पत्तियों द्वारा, बी तने द्वारा, सी फूलों द्वारा, डी बीज द्वारा। तो इसका राइट आंसर फूलों द्वारा, बिल्कुल राइट जवाब, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो गाइज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जैसे हम ऑप्शन दे रहे हैं वैसे आप नजर गड़ा कर रखिए, और जो ऑप्शन है फटाक से आप जो कि कमेंट में लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन क्या दिया गया, कहता सूखे घास पत्ते, बी पॉलीथीन गैस, सी रबर, डी इनमें से सभी। तो इनका आंसर कौन होगा करेक्ट, सूखे घास पत्ते, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, कहता किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। ऑप्शन ए 1 एम्पियर, ऑप्शन बी 2 एम्पियर, ऑप्शन सी 3 एम्पियर, ऑप्शन डी 4 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर 2 एम्पियर, बिल्कुल सही जवाब, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम में बताना उपयोग है। ऑप्शन ए कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी प्रिज्म। तो इसका राइट आंसर प्रिज्म, क्लियर है। नेक्स्ट, प्रतिरोध का असाय मात्रक क्या है, इसका असाय मात्रक बताना है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी एम्पियर। राइट आंसर ओम, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा को बताना है। ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर एमीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, यानी प्लस माइनस का चिन्ह किसमें नहीं होता, ये बताना है। ऑप्शन ए एमीटर में, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर में, ऑप्शन सी कुंडली में, ऑप्शन डी विद्युत सेल में। इसका राइट आंसर कुंडली में गाइज आपका प्लस माइनस का चिन्ह नहीं रहता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है ये बताना है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर उत्तल लेंस होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो गाइज यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो कृपया करके अभी लाइक कर दें। नेक्स्ट देखिए, कहते नीला तोता तुतिया, यानी नीला तोता को दूसरा नाम है तुतिया। तो नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए CuSO4 × 7H2O, ऑप्शन बी ध्यान से सुनिएगा CuSO4 × 5H2O, ऑप्शन सी CuSO4 × 4H2O, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बिल्कुल सही, यानी बी नंबर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण खोजना है, क्लियर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी K2SO4, ऑप्शन डी NH4OH। तो राइट आंसर K2SO4 ये आपका जो है कि लवण है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन में सहसंयोजक बंधन बताना है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर 2, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, देश यानी इसमें क्या भराएगा ये बताना है। देश वन संपदा का एक उदाहरण है, यानी वन संपदा का क्या एक उदाहरण है वन के लिए ये बताना है। ऑप्शन ए मिट्टी, बी लकड़ी, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर लकड़ी। तो गाइस वन में लकड़ी ही पाया जाएगा, ध्यान में रखिए। देखिए प्रश्न क्या दिया गया, कहता चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है। ऑप्शन ए CH3COOH, ऑप्शन बी C6H12O6, ऑप्शन सी C12H22O11, ऑप्शन डी CH3CHO। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, यानी ऑप्शन सी होगा C12H22O11। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है ये बताना है। ऑप्शन ए पीला, बी लाल, सी हरा, डी नीला। इसका राइट आंसर पीला, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखिए साथियों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है ये बताना है। ऑप्शन ए CO2, बी क्लोरोफिल, सी सौर प्रकाश, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी होगा। तो गाइस यदि आप शुरू से देखते हुए यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो आपको खुद ब खुद एहसास हो गया होगा कि कितना आपका जो है कि सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो गाइस यदि अभी भी लाइक नहीं किए तो कृपया करके लाइक कर दें। नेक्स्ट, कहता खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए मनुष्य में, ऑप्शन बी कॉकरोच में, ऑप्शन सी घोड़ा में, ऑप्शन डी ऊंट में। इसका राइट आंसर कॉकरोच में, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, यूरो सेकेंड का संबंध है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी जल प्रदूषण से, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? वायु प्रदूषण से, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन जैव अनमनीकरणीय पदार्थ है? जैव अनमनीकरणीय पदार्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए DDT, बी कागज,
सी वाहितमल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर DDT, बिल्कुल सही जवाब। तो गाइज लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और इसका आंसर सही देने का प्रयास कीजिएगा। और बिल्कुल आसान प्रश्न है और एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या कहता है, कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग बताना है। ऑप्शन ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफेद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरा, बिल्कुल सही जवाब। तो गाइज आज जो है कि आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया और आप यदि शुरू से अंत तक देखे हैं आपको खुद ब खुद एहसास होता होगा कि इस क्वेश्चन किस टाइप का है, किस कैटेगरी का है और एग्जाम में आ सकता है या नहीं आ सकता है। और मैं बता देना चाहता हूं कि एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन मिलेगा यही सब कैटेगरी का मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब यदि नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे और हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे और कमेंट करके हौसला बुलंद करें ताकि नेक्स्ट दिन भी इसी तरीके से क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर हाजिर रहूँगा। तो गाइज नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।